शिव नारायणे नारायणे हरे हरे, लक्ष्मी नारायणे नारायणे हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं लेके आई हूँ कार्तिक माह का 30वां अध्याय। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में मैं एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत ही प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय होता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, प्रभु, आपने बहुत ही अच्छी अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की यह मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक का मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य उनके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म के द्वारा बिना किया गया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसी से ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता है, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग के पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं। इनकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने पर तथा सवारी पर चढ़ने से, विश्राम के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा व चुगली और धिक्कार करने से उनका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह उस सेवा का भाग ले जाता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाता है, उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति के बैठे हुए भोजन करने पर बालों के पलंग नांगता है, वह उसे जिसकी पत्तल उनकी नगी हुई है, अपने पुण्य का 6वां भाग ले जाता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। जो मनुष्य धर्म और कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीन प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपना पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुरा कर उससे धर्म करता है,
वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप बहुत ही पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। हे राजा, प्रजा के पाप पुण्य के प्रसंग का भोगी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति के प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों से दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरों के लिए मिल सकते हैं, किंतु यह नियम है कि मैंने बताए हैं, ये कलयुग में लागू नहीं है। कलयुग में जो तो एकमात्र करता है को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला है। कहा जाता है, उससे ध्यान पूर्वक सुनिए। यह 31वें अध्याय में बताया जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।